मेरे जैसे टीचर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, मैं सबको बताऊंगी कि ब्रेन क्या होता है। दिमाग, हम दिमाग से सारी चीज़ें करते हैं, पढ़ते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब कुछ हमारे दिमाग से करते हैं। हम करते हैं ना, मम्मी की बात मानते हैं, टीचरों की बात मानते हैं, माननी है ना माननी है, तो ये भी हम सारी दिमाग से करते हैं। तो आज तक आप लोगों को नहीं पता कि हम हिंदी, मैथ, इंग्लिश किस चीज़ से पढ़ते हैं। हमारे दिमाग के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, नहीं पता है ना। आज उसके चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे कि आप ये चीज़ें किस चीज़ से पढ़ते हो, और पढ़ते हो तो उसमें कमियां क्या है और होती क्यों है कमियां, राइट। जैसे कि हमारा दिमाग होता है, उसके अंदर एक तो हमारा दायां दिमाग होता है, वहाँ लेफ्ट और राइट, समझते हो ना, लेफ्ट और राइट सारे बच्चे, ठीक है। अब ये जैसे हमारा लेफ्ट दिमाग होता है और ये हमारा राइट दिमाग होता है। इस लेफ्ट दिमाग से हम सारी हिंदी, मैथ, इंग्लिश जितनी भी एजुकेशन बोलने वाली शिक्षा है वो हम पढ़ते हैं, और राइट दिमाग से हम जो भी शिक्षाएं, जैसे हम प्रैक्टिकल चीज़ करते हैं, जैसे ड्राइंग होगी, मैथ लिख के देना, कैलकुलेशन वाली चीज़ें भी होती है, तो हमारे राइट दिमाग से करते हैं। जिस भी बच्चे का कोई भी राइट में कमी होती है या लेफ्ट में कमी होती है, वो हम बताएंगे कैसे होती है, राइट। अब जैसे कि हमारे दिमाग के अंदर दो दिमाग, हमारा लेफ्ट और राइट हो गया, इन दिमागों के अंदर हमारे लोब्स होते हैं, उन लोगों के नाम बताओ, लोग होते हैं। जैसे फ्रंटल लोब हमारा ये सामने वाला होता है, जिससे हम सारी मतलब हमारे फैसले लेते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, हमें नहाना होता है, स्कूल में जाना होता है, डिसीजन लेकिन कुछ भी प्लान बनाना, जैसे सुबह उठ के प्लान बनाओ, हमें नहाना है, स्कूल में जाना है, तो हम इस पार्ट से करते हैं, इसका नाम होता है फ्रंटल लोब, राइट, समझ में आ रहा है। फिर क्या करते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पे चोटी के पास पैरेटल लोब होता है, जिससे हम मैथ पढ़ते हैं। अगर किसी भी बच्चे का पैरेटल लोब के अंदर न्यूरॉन्स हमारे 85 लाख से कम है, तो उस बच्चे का मैथ वीक मिलेगा, कमजोर मिलेगा, क्योंकि उसकी जो भी न्यूरॉन्स होती है पढ़ने के वो कम होती है। तो हमें पता कब चलता है, इसकी एक हम टेस्टिंग करते हैं हमारे साइंटिफिक कि बच्चे के हम टेस्ट के द्वारा ये देख लेते हैं कि बच्चे के कौन से सब्जेक्ट में न्यूरॉन्स कम है, बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है। तो जैसे मैथ हम पैरेटल लोब से करते हैं, वो हमारा किस चोटी के पास होता है, राइट, समझ में आया सभी बच्चों को? यस मैम। तो वो हमारा चोटी के पास होता है। फिर होता है हमारा ओसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब का बिहाइंड, बिल्कुल इस लोब के पीछे, ये हमारा आंखों से कनेक्टेड होता है। जैसे मान लो कि मैं आज यहाँ पे आई, आई क्लोज, आपने हमें देखा, फिर मैं कई एक महीने के बाद आपको मिली, तो आप बोलोगे कि वही मैडम थी हमारे स्कूल में आई थी, बोलोगे ना, क्योंकि आपने आई कॉन्टैक्ट से हमें देखा और आपने मेरी तस्वीर इस ओसिपिटल में उतार दी। फिर आप मेरे को देखोगे, आई बोलेंगी फ्रंटल लोब को, जल्दी से बोलो ये मैडम कौन थी, फिर आप देखोगे, इसको डायरेक्शन दोगे ओसिपिटल लोब को कि ये वही मैडम है जो स्कूल में आई थी। ये फिर ओसिपिटल डायरेक्शन देगा कि बता ये तस्वीर देख, कहाँ देखी थी तुमने, स्कूल में। तो ये हमारे भी एक पार्ट होते हैं दिमाग के अंदर, राइट। फिर जो टेम्पोरल लोब होता है, ये हमारा कान के पार्ट के नीचे होता है, जिससे हम सारी चीजें बोल के, सुन के, पढ़ते हैं। जैसे तुम्हें टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, जिस बच्चे का ये टेम्पोरल लोब मजबूत होता है ना, उसको घर जाने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं घर जाने के बाद, क्योंकि वो सुनने से याद हो जाता है उसको। और जिसका ये टेम्पोरल लोब कमजोर होता है, उसको क्या होता है कि ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और उसका पता कब चलेगा कि उसके न्यूरॉन्स कम है, जब वो बच्चा टेस्ट करेगा। फिर अगर मैं बोलूँ आपको इन चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए, कुछ मैं आज आपको कि जैसे पैरेटल लोब हो गया, फ्रंटल लोब हो गया, ओसिपिटल लोब हो गया। जैसे हम पैरेटल लोब से मैथ पढ़ते हैं, ये बुद्धि के पीछे जो हमारा भाग होता है, ओसिपिटल लोब से हम सारी साइंस पढ़ते हैं, इससे हम सारी हिंदी, मैथ, इंग्लिश पढ़ते हैं, हमारा कान के पार्ट के पीछे होता है। एक मिड ब्रेन होता है हमारा, जो एक मोटर कोर्टेक्स पार्ट होता है, जो हमारा दोनों पार्टों के बीच में होता है, उससे हम गेम खेलते हैं सारे। जैसे मान लें कि एक्टिविटी हो गया, मूवमेंट हो गया, अगर किसी भी बच्चे की फिंगर स्किल है या मान लें कोई भी उसके अंदर कमजोरी है, उसका मोटर कोर्टेक्स में न्यूरॉन्स कम है। जैसे आपने नीरज चोपड़ा का नाम सुना है ना, किसी ने भी, उसने अपने ब्रेन का टेस्ट करवाया था, उसके न्यूरॉन्स 1,07,00,000 से ऊपर है। आज तक उसका किसी ने दूरी, जितनी दूरी पर उसने बाला फेंका है ना, उसका रिकॉर्ड नहीं टूटा है। कौन तोड़ेगा उसका रिकॉर्ड, जिसके न्यूरॉन्स उससे ज्यादा होंगे, क्योंकि एक्टिव उसी टाइम हो गए न्यूरॉन्स जब हम गेम खेलते हैं, वो न्यूरॉन्स ऑटोमेटिक काम करते हैं। आज तक उसका किसी का रिकॉर्ड नहीं टूटा, हरा सकता है उसको, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं टूटा अब तक दूरी का, कितनी दूर फेंका है, राइट। इतनी बातें समझ में आ गई आपको,
वेरी गुड। अब मैं आपको एक ब्रेन की एक्सरसाइज बताऊंगी कि मान लो मैंने इतनी बातें बताई आपको, ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन में जो लोब होते हैं वो हमारे किस लोब से हम क्या पढ़ते हैं, इतनी समझ में आ गई। जैसे पैरिटल लोब बोला मैंने, उससे क्या पढ़ते हैं हम? मैथ पढ़ते हैं। पैरिटल लोब से क्या पढ़ते हैं? वो कहाँ होता है? चोटी के पास, राइट। और जो ओसिपिटल लोब होता है उससे हम क्या पढ़ते हैं? सारी साइंस पढ़ते हैं। साइंस में जो हमारा बुद्धि के पीछे होता है, राइट, फ्रंटल लोब से पीछे। और जो टेम्पोरल लोब होता है वो हमारा बिल्कुल कान के पास होता है, जिससे हम सारी चीजें सुनते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि मान लो भाई सुनार कम सुनता है इसको, उसका टेम्पोरल लोब कमजोर होता है। और जो ये आपने सुनी होगी कि कोई जैसे गूंगे होते हैं या मतलब ज़्यादा एज के बाद सुनना कम हो जाता है अडल्टों को, उनको डॉक्टर क्या करते हैं? एक टेम्पोरल लोब लगाते हैं, जो मशीन होती है उनसे उनको सुनता है। वो टेम्पोरल मशीन होती है जो कान के पार्ट के बिल्कुल नज़दीक लगाई जाती है, जिसकी सहायता से उनको सुनता है। वो एक आर्टिफिशियल टेम्पोरल लोब होता है। और जो हमारे अंदर होता है वो एक परमानेंट भगवान की देन होती है, जो हमारा टेम्पोरल लोब मजबूत होता है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? अब मैं आपसे ब्रेन एक्सरसाइज करवाऊंगी कि हम हमारे ब्रेन को कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ हद तक कैसे बढ़ा सकते हैं बिना टेस्ट के। देखो मैं बोलूँगी कि आपको बेटा आप ऐसे करो, ये ब्रेन एक्सरसाइज है, करो सारे बच्चे। वेरी गुड, ठीक है। अब इसको करो, मतलब इसको जो लेफ्ट है हमारा, इसको अपनी अंदर के साइड करो और इसको बाहर की साइड करो। एक्सरसाइज है वो अपोजिट करनी है, एक को उधर घुमाना है दूसरे को उधर। ठीक है, बड़ी एक्सरसाइज है। अब चलाओ ना, हाथ रुक क्यों गए? ऐसे करो और फिर इसको ऐसे करो। अब तो कर दिया आपने, क्योंकि आज तक तुम्हारा दिमाग सिंगल सिंगल काम करेगा। अगर लेफ्ट दिमाग को छेड़ा तो लेफ्ट ही करेगा, राइट को छेड़ा तो राइट ही करेगा। मैं बोलूंगी आपको कि आप है ना ब्रेन बैलेंसिंग दोनों को इकट्ठी करो। मैं बोलूंगी कि आप इकट्ठा करो, एक को उल्टा और एक को सीधा, राइट करो, ऐसे करो। एक हाथ को इधर घुमाना है, वेरी गुड। को इधर। थोड़ी देर में ना सारे अदल बदल हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आप एक दो दिन में प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, आपकी फोकस भी बढ़ेगी, एक हाथ को बात भी बाहर की साइड में करना है, एक को अंदर की साइड लेना। ऐसे ठीक है ना? करो करो, वेरी गुड। करो। आप अगर आता है ना तो 10 बार इसको कर लो उल्टा, 10 बार इसको कर लो, मेरे साथ करो। एक साइड में कर लो कहीं मैम, और फिर 10 बार इसको करो, प्रैक्टिस हो जाएगी आप। अलग अलग करके फिर इकट्ठा करके देखो उसको, ठीक है। अब दोनों हाथों से कोशिश करो ऐसे। हमें भी ट्रेनिंग मिली इस चीज अपोजिट की। साइड घुमाना है एक हाथ को, एक को स्टार्टिंग में है ना, या तो पीछे घूमेंगे या आगे घूमेंगे, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम लोगों को। अगर इंटेलिजेंट बनना है ना तो करनी पड़ेगी ये प्रैक्टिस। नहीं तो फिर वही गड़बड़ होती रहेगी, ऐसे पजल हो जाते हो, फिर वो वही चीज रहेगी। दोनों हाथों को चलाना भी, एक को रोकना नहीं है, दोनों को चलाना है। देखो मैं भी एक तो कर अंदर रही की हूँ ना। साइड लेके और एक बाहर की साइड में। गुड। मैम ने एक बार भी इधर उधर नहीं किया, सारा जैसे लगातार कर रहे हैं ना उसी तरीके से कर रहे हैं। दोनों हाथों को अलग अलग डायरेक्शन में घुमा रहे हैं ना। और तुम लोग क्या कर रहे हो? रोक देते हो, क्यों नहीं कर रही है? प्रैक्टिस हो रही है। हमारे आईएएस अनीस यादव है ना जो, उन पे भी नहीं ये होशियार होती होने के है। लिए है, जो बच्चा इस टाइप की प्रैक्टिस करेगा ना वो पढ़ाई में होशियार हो जाएगा। हाँ, इंटेलिजेंट बनोगे बिल्कुल, आपके हर सब्जेक्ट होशियार बनना है, में सब लोग फटाफट करो। करो बेटा, दोनों आप है ना इन चीजों से मेंटली भी स्वस्थ होगे और फिजिकल भी फिट रहोगे। करो, वेरी गुड। अब ऐसी साइड घुमाना शुरू कर दिए ना तो प्रैक्टिस से अलग अलग हो गया, तो अलग काम कर रहे हैं। देखो अब मैं बोलूँ आप तो दूसरी एक्सरसाइज में आपको 2 एक्सरसाइज सिखा के जाऊंगी, और फिर भी मैं घंटे के बाद पूछूंगी आपसे कि आपको लर्न करने में कितनी मदद मिली है, जो पहले आपका सब्जेक्ट कितना कमजोर था उसमें कितने, पर करनी पड़ेगी एक्सरसाइज, ठीक है। देखो इससे आप सर्कल बनाओ सारे बच्चे, वेरी गुड। एक हाथ से आप सर्कल बनाओगे, बनाए जाओ। इसीलिए तो एक हाथ का फैसला करवा रही थी मैं कि उल्टा क्या काम करवाएंगे। उसको बाहर की साइड घुमाना, तो किसी भी साइड घुमा रहे हैं। तो नहीं कर रही जाए, एक हाथ से शादी करना है। देखो अब मैं बोलूँ इससे 8 बनाओ,
दूसरा हाथ से, दूसरा दूसरा। हमें भी ट्रेनिंग मिली इस चीज की, हम भी ब्रेन एक्सपर्ट ऐसे हुए। और मेरी तो इच्छा है कि हम हर बच्चों को ब्रेन एक्सपर्ट करें, ताकि बच्चों को ट्यूशन के पास जाना ही नहीं पड़े और ना माथा किसी टीचर को पढ़नी पड़े। थोड़े टाइम में मतलब एकदम तो कुछ नहीं होता है। देखो टाइम लगेगा। और देखो अब मैं बोलूं आपको, देखो एक हाथ से हम सर्कल बनाएंगे, ये देखो चलो एक हाथ से हम सर्कल बनाएंगे, एक हाथ से हम एट बनाएंगे। बिल्कुल कंसंट्रेशन पावर अगर आप अपनी उंगलियों पे रखेंगे तो बनेगी एक्सरसाइज, वैसे नहीं बनेगी। एक हाथ से तो सर्कल ही करना अपनी है, उंगलियों की तरफ शाबाश शाबाश, करेगी। हाँ अपनी आइए, उंगलियों की तरफ बहुत बढ़िया। देखो। एक हाथ से 8 8 बनाना है, एक हाथ से बना दो। और एक से बिल्कुल बोला इंटेलिजेंट करना है। बच्चे हो आप, घर पे जाके भी प्रैक्टिस करना इन चीजों की। ये दोनों एक्सरसाइज गली में चल रहे हो तो भी 10-10 खाली मिनट बैठे हो करके तो भी। देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, देखो मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं। कैसी लगी एक्सरसाइज बेटा आपको? बिल्कुल आपका ब्रेन इतना स्वस्थ हो जाएगा कि आप मान नहीं सकोगे। बिल्कुल इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे सेंटर पे सबसे पहले सरकारी स्कूल वाले बच्चों को लेकर आए थे, क्योंकि वहाँ थोड़े से माँ बाप मजदूर लोग हैं, अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते और वो स्कूल में नहीं जाते। उन बच्चों की केयर करना बहुत जरूरी है, राइट। कैसी लगी आपको ये सेमिनार की क्लास?